अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट, मैं आपकी खिदमत में फिर दोबारा अब से पहले हमने चैप्टर 12 तक आपको दे चुका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बिल्कुल सिलेबस से है और मेन बुक से है, किताब जो है आपका है दरक्षा उससे। और आपने उसको अगर नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लें। आज से इंशाल्लाह पढ़ेंगे चैप्टर 13। और देखिए इम्तहान बिल्कुल करीब है, अब आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ध्यान देना है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ग्रामर आपका सही से निकल गया और रोशनी का भी ग्रामर, तो इंशाल्लाह आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। आपसे एक छोटी गुजारिश है, अगर मेरी वीडियो पर आप नया हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और घर बैठे आराम से इम्तिहान की तैयारी कर सके। ये देखते हैं, आज है सबक, देख रहे हैं सबक का नाम है सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम। सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम, ये चैप्टर का नाम है, जिसके लिखने वाले हैं मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब। और ये बेज़बरदस्त क्वेश्चन है, इनके ताल्लुक जितने क्वेश्चन है वो तमाम मैं आपको दूंगा, आपको सिर्फ ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। तो अगर आप जानते हैं जवाब को तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जब आप नहीं जानते हैं तो मेरे दिए हुए जवाब को नोट कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। सवाल नंबर 1 में है, गालिब के वालिद का क्या नाम था। आप 4 विकल्प देख रहे हैं। गालिब के वालिद का क्या नाम था? अलिफ नसरुल्लाह बेग, बे मिर्ज़ा अब्दुल्लाह बेग, जी मिर्ज़ा सादतुल्लाह, और दाल में है मिर्ज़ा फरहतुल्लाह। इसका सही जवाब होगा बे मिर्ज़ा अब्दुल्लाह बेग, उनके वालिद साहब का नाम था। देखते हैं सवाल नंबर 2 में, मिर्ज़ा गालिब की वालदा का क्या नाम था। जी स्टूडेंट, अलिफ इज़्ज़तुन्नेसा, बे मुन्नी बेगम, जी ज़ैबुन्नेसा, और दाल में मेहरुन्नेसा। इसका सही जवाब होगा अलिफ इज़्ज़तुन्नेसा, उनके वालदा यानी कि माँ का नाम था। वालदा कहते हैं माँ को। देखते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं कि मिर्ज़ा गालिब के खतूत के मजमुआ का नाम बताइए। मिर्ज़ा गालिब के खतूत के मजमुआ का नाम बताइए। ये देखिए, अब सवाल नंबर आपका 3 है। अलिफ उद हिंदी, बे गुबार खातिर, जिम हरफ आशना, और दाल में ज़ेर लब। सही जवाब आपको मिलेगा उद हिंदी, ये गालिब के खतूत के मजमुआ का नाम है। देखते हैं सवाल नंबर 4 में, मिर्ज़ा गालिब की शादी किस उम्र में हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मिर्ज़ा गालिब की शादी किस उम्र में हुई? अलिफ 12 बरस की उम्र में, बे 13 बरस की उम्र में, और जिम 14 बरस की उम्र में, और दाल 20 बरस की उम्र में। स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि रोज़ को आपको वीडियो मिले, चैप्टर लास्ट तक मिले आपको, और ग्रामर भी मिले, तो आपको वीडियो को लाइक करना होगा, और लाइक करके कमेंट में अपनी राय को जाहिर कीजिएगा। जी स्टूडेंट, मिर्ज़ा गालिब की शादी किस उम्र में हुई है? सही जवाब होगा आपको बे 13 बरस की उम्र में। आप किताब खोलकर देख सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट और सटीक जवाब आपको दिया जा रहा है। इंशाल्लाह कोई इसमें कमी गलती नहीं हो सकती है। देखते हैं सवाल नंबर 5 में, गालिब कब पैदा हुए। जी स्टूडेंट, गालिब साहब कब पैदा हुए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद आएगा कि कहाँ पैदा हुए, तमाम आपको जानना होगा। तो मिर्ज़ा गालिब कब पैदा हुए? अलिफ 1799, बे 1795, जीम 1797, और दाल में है 1796। स्टूडेंट, आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो सही जवाब होगा आपको बे 1797 में गालिब की पैदाइश हुई है। स्टूडेंट, अब देखते हैं सवाल नंबर 6 में, गालिब ने कितने खतूत लिखे। अलिफ तकरीबन 900, बे तकरीबन 1000, जिम तकरीबन 1100, और दाल में तकरीबन 1500। सही जवाब आपको मैं दूंगा, याद कीजिएगा। सही जवाब होगा अलिफ तकरीबन 900 उन्होंने खतूत का मजमूए लिखे और खतूत लिखे हैं। देखते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं कि नातवा का माना क्या होता है। आपको वर्ड मीनिंग भी याद करना होगा, माना भी याद करना होगा। 7वां में है कि नातवा का माना क्या होगा। जी स्टूडेंट, नातवा का माना क्या होगा? ए कवि, बे कमज़ोर, जी मेहनत, और दाल में प्याला। सही जवाब आपका होगा स्टूडेंट बे, नातवा माना होता है कमज़ोर। सवाल नंबर 8 में है, कलाम के माना क्या है। अलिफ नफ़रत, बे बात, जी मुशक्क़त, दाल आस। सही जवाब आपको मिलेगा बे, क्या होगा? कलाम मीन्स होता है बात करना, बोलते हैं ना कलामुल्लाह, अल्लाह के कलाम, कलामुल्लाह अल्लाह के कलाम, कलाम माने बात होता है। देखते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए। जी स्टूडेंट, मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए, ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं। मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए? अलिफ दिल्ली में, बे आगरा में, जीम लखनऊ में, दाल पटना में। आपको याद होना चाहिए, सही जवाब होगा आपको बे आगरा में मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश हुई है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं
10 की तरफ गालिब के चचा का क्या नाम था। जी स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गालिब के चचा का क्या नाम था। देख रहे हैं, गालिब के चचा का क्या नाम था। अलिफ अब्दुल्लाह बेग, बे नसरुल्लाह बेग, जीम फरहतुल्लाह बेग, दाल में सिबगतुल्लाह बेग। सही जवाब आपको चुनना है, तो सही जवाब होगा बे नसरुल्लाह बेग इनके चचा का नाम है, जिन्होंने इनकी परवरिश की थी वालिद के इंतकाल के बाद। सवाल नंबर देखते हैं 11 में खतूत गालिब के मजमुआ का नाम क्या है। जी स्टूडेंट, खतूत गालिब के मजमुआ का नाम क्या है। अलिफ गुबार खातिर, बे मकातिब सैयद, और जी में है उर्दू मुअल्ला, डी दाल में है मकातिब मेहदी। सही जवाब आपको चुनना है, सही जवाब याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्तिहान में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जवाब होगा जीम उर्दू मुअल्ला गालिब के खतूत का मजमुआ का नाम है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आपसे मेरी छोटी गुजारिश है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट में आप कुछ भी पूछ सकते हैं। सवाल नंबर 12 में है कि ज़ेर नसाब ख़त में गालिब ने किसको मुखातब किया है। ज़ेर नसाब ख़त में गालिब ने किसको मुखातब किया है, यह आपको जवाब देना है। अलिफ करामत हुसैन हमदानी, और बी में सलामत हुसैन वरानी, और डी में मुस्तफ़ा खान शेफ्ता, दाल में हाली। सही जवाब आपको मैं दूंगा, याद कीजिएगा, इम्तिहान में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन ये। करामत हुसैन हमदानी, यानी कि इसका अलिफ परफेक्ट सही है। देखते हैं सवाल नंबर, बढ़ते हैं 13 की तरफ। नहीं जी स्टूडेंट, बस इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन बनाया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 तक है। आपको इन चीज़ों को याद कर लेना होगा, इंशाअल्लाह इम्तिहान में तो बहुत फ़ायदा होगा। फिर आपने अगर ख्वाहिश जाहिर की निशाना, फिर मैं आपको लेकर मिलता हूँ दूसरे वीडियो में चैप्टर नंबर 14 को। तब तक के इंतज़ार कीजिए। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।